हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 दिन के दौरे पर कई उद्घाटन किए। उन्होंने 225 करोड़ की लागत से करनाल कैथल रोड, करनाल इंद्री लाडवा रोड के 4 लेन का भी उद्घाटन किया। इससे सफर आसान होगा, वहीं समय की भी बचत होगी। हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर सीएम ने बयान दिया कि कोई भी फैसला सरकार दबाव में नहीं लेगी। ये लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ कोई भी फैसला दबाव में नहीं लिया जाता है। किसानों की मांग थी कि उनके ऊपर दर्ज मामले वापस होने चाहिए, पर सीएम ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पेट्रोल डीजल के पंजाब की तरफ से किए गए सस्ते दामों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम है। वहीं किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर पर बंद रास्ते पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ते खुलवाने के लिए पहले भी बातचीत किसानों से हुई है, आगे भी होती रहेगी। मामला कोर्ट में है। मुख्यमंत्री ने करनाल में 2 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी हैं। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहां ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हज़ारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो ज़रूर हुई थी, लेकिन थमी नहीं थी। अब चूँकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से शुरू होगा। मैंने कल कहा है कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। पहले नहीं हुए हैं, आप लोग जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई शब्द डालना चाहो अच्छी बात नहीं है। ये जो कुछ जांच के विषय होते हैं, आप अगर कोई शिकायत करते हैं तो जांच करना हमारा काम है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं सर, रास्ते कब खुलवाने का प्रयास किया जाएगा? कोर्ट के भी आदेश हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट में भी केस चल रहा है। हमने फिर भी उनके साथ मीटिंग्स की है 2-3 बार और उस मीटिंग में से दोनों साइड में 5 फुट का रास्ता खोलने की सहमति बनी है। लेकिन डिमांड चूँकि ज़्यादा रास्ता खोलने का भी है, क्योंकि सामान्य वाहन भी वहाँ से निकल सकें। अभी तो दोपहिया वाहन या रिक्शा आदि निकल सकती है बड़े वाहन वहाँ से निकल सकें, इसलिए ज़्यादा और रास्ते खोले जाएँ, उनको कहा है। फिर भी जल्दी कोर्ट के अंदर डिसीजन मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। और न भी हो तो भी मैं अपील करता हूं ऐसे किसान संगठनों को कि जनता की, आम जनता के हित के लिए, वो कोई सरकार के काम में बाधा नहीं है, आम जनता के आवागमन में ही बाधा है। जनता को तकलीफें न दें, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूँ। सर, खराब फसलों के मुआवजे बढ़ाए गए हैं तो किस तरह से फायदा होगा किसानों को? देखिए, कुल मिला के कल आपको मैं आपके सामने ही मैंने घोषणा की है कि जो अभी तक मुआवजा 10,000 और 12,000 रुपये की राशि थी, अब वो 12,500 और 15,000 अर्थात 25% की बढ़ोतरी की है। और इसके नीचे भी जो कम मुआवजा यानी कम नुकसान होता है उसके जो मुआवजों की दरें हैं उनको भी सबको 25% बढ़ा दिया गया है। तो 25% की एक अच्छी राशि किसान को और ज़्यादा लाभ हो, इसलिए किया गया है। ग्राम पंचायतों के चुनाव थोड़ा कोर्ट के अंदर एक विषय अटका हुआ है। मुझे लगता है जितना जल्दी कोर्ट उसको निर्णय दे दे, क्योंकि हमने 50% का जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कराया है उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन कोर्ट को करनी है। और वो करेंगे तो जैसा हमने पहले पढ़ी लिखी पंचायतों के समय अपना एक ऐसा हमारा जो मुद्दा था जिसको जनता हित में हमने रखा था, सुप्रीम कोर्ट तक वो मुद्दा गया था। हम कोई भी बात जो सोचते हैं जनहित की सोचते हैं, और इसमें भी महिलाओं को क्योंकि 50% का प्रतिनिधित्व मिलेगा तो महिलाओं को पहले तो 40-42% ही मिलता था और 8% ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए जनहित के इस मुद्दे को कोर्ट जरूर स्वीकार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब में काफी ज्यादा कम कर दिए हैं? कोई पिछलग्गू करके करता रहे तो करता रहे, हमने तो बहुत पहले कर दी और हरियाणा के रेट तो बहुत सस्ते हैं। सर,